गोरखनाथ जी शब्दियों में कह रहे हैं। 236 हो गई है, 237वीं शब्दी है। सेइंग ऑफ गुरु गोरखनाथ। व्यंद व्यंद सब कोई कहे, महाव्यंद कोई बिरलाल है। इह व्यंद भरोसे लावे बंद, अस्थिर होत न देखो कंद। बिंद बिंद तो सब कुछ कह रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं वीर शक्ति को बचाओ, ब्रह्मचारी हो जाओ, लेकिन महाव्यंद उस ब्रह्म तक कोई बिरला ही पहुंचता है, वो नहीं जानता। आप कुंवारे रह सकते, ब्रह्मचारी कैसे रहेंगी? जब तक सुरत शब्द का अभ्यास नहीं, हठ योग नहीं करते हो, प्राणायाम नहीं करते हो, गुरु अनुसार नहीं चलते हो, तो अकेले तुम्हारे कुंवारे रहने से नहीं चलेगा, इंद्रिय निग्रह से अकेले नहीं चलेगा। इह व्यंद भरोसे लावे बंद। आध्यात्मिक अनुभूति के बिना यदि कोई वैसे बिंद रोक के बैठा है, पहुंचेगा कहीं नहीं, बंद लगा के बैठा है। उस ब्रह्म का आश्रय ग्रहण करो, तब ये जो शरीर है स्थिर होगा, वरना ये शरीर स्थिर नहीं होगा। गोरख कह रहे हैं, यह व्यंद भरोसे लावे बंद, अस्थिर होत न देखो कंद। मैंने कोई शरीर कंद ऐसा नहीं देखा जो केवल ब्रह्मचारी रहे और फिर उसको पाले, फिर भीष्म पाले थे उसको। नहीं भाई, केवल बिंद की रक्षा करना काम नहीं करेगा, हठ योग करना होगा, जैसे गुरु बता रहे हैं उस मार्ग पे चलना होगा। नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, कह तो दिया लेकिन साथ तो पापियों का दिया। साड़ी खींच रहे द्रौपदी बैठे सिर झुका के, काहे का ब्रह्मचारी? अंबा अंबिका बालिका उठा के ले, 2 भाई हैं चित्रांगन विचित्र भी, तो 2 है 3 के उठा लाए हो। अंबा कह रही शादी अब तुम मेरे साथ करो, क्यों उठा के लाए हो? तो कहीं न कहीं हम यदि संयम करते हैं नुकसानदेह हो जाएगा, यदि गुरु ज्ञान बीच में नहीं। गोरख यहां फिर गुरु की महिमा बता रहे हैं कि प्यारे, गुरु के बगैर तुम पहुंचोगे कहीं नहीं, उनकी शरण में जाओ। कोई कीड़ा पहुंच सकता? आप कीड़े चढ़ाते हो, लेकिन एक फूलों का हार है, गेंदे का, फूलों का, गुलाब का, तो उसमें वो हरा जसवंत प्रभु चरणों तक पहुंच जाता, क्योंकि उसने फूल का आश्रय ले लिया, छुप गया बीच में कहीं, वो पहुंच गया प्रभु चरणों तक। हम ऐसे कीड़े हैं, खिले हुए, किसी सदगुरु के सानिध्य में जाएं तो प्रभु चरणों तक तो पहुंच ही जाएंगे। 238वीं शब्दी में कह रहे हैं, उल्टे मूल डाल नहीं रहे, फाड़ का छोटा रात्यों बहे, ना वो चीजे ना वो गले, व्यंद नहीं सो भगमुख ढाले। यदि आप सुरत शब्द का अभ्यास करेंगे, गुरु के अनुसार चलेंगे, तो वो वीर शक्ति ना वो छीजे ना छिजेगी, ना वो गले ना ही वो गलेगी, और व्यंद नहीं सो भगमुख ढले। ऐसे नहीं कोई नर्तकी आ गई, नारी आ गई तो कहा जी कि आग और घी का क्या मुकाबला जी, वो तो पिघल जाएगा। नहीं भैया, नंगे नाच भी होण, गोरख कहते वो मेरा जोगी है, हाँ, उस पर असर नहीं होगा। सुखदेव के सामने रंभा नाचती रही और कामदेव ने बाण चलाई, लेकिन सुखदेव ऐसे 16 वर्षीय 16 साल के हार करके धड़ाम से रंभा गिरी, अप्सरा स्वर्ग की, घुटने से स्पर्श हो गया, गोड्डा हिलाया, हुए जाग इंसान, ओए तू मर्द है, उठ। हाँ, जिसने आलिंगन नहीं किया है यौवना का, नवयुवती का, जवानी में क्या खाक जी रहा है। तो सुखदेव ने आंखें खोली ऐसे,
सदगुरु के प्यारे हैं, नाथ जी के गोरख के शिष्य हैं। कहा माई माँ कहा चरनाट पैगी सारा पहले फेल होगी, माँ ही कैसे डी माँ इतना सुंदर शरीर पाए लोगों दी भगतियां नष्ट करन ली। तू कह रही है जिसने जवानी में औरत का लिंगन नहीं जप्फा नहीं पाया बेकार जीवन है, और मैं कह रहा तेरी सारी भक्ति बेकार यदि श्री कृष्ण के चरण नहीं छुए, यदि गुरु के चरणों को तुमने नहीं जप्फा डाला है। रंभा की समाधि लग गई। रंभा ने कहा अब नहीं नाचूंगी, अब तो उसी के इशारे पे नाचूंगी, उस शाम की बंसी पे। ये सदगुरु के समीप सानिध्य का फल है, सब विकार छूट जाएंगे। गोरख कहते हैं उल्टे मूल डाल नहीं रहे, उलट जाओ, मूल में स्थित हो जाओ। ये जो वीर शक्ति है ये उधरगामी हो, नीचे न बहे, ये ऊपर को जाए, डाल नहीं रहे। फिर तो कपड़े की भी जरूरत नहीं रही, फाड़ कछोटा रात्यों बहे। अब तो यहां तक हो गया कि लंगोट भी छोड़ दिए हैं, रत गए, उसी बहाव में चले गए, प्रभु के पास ही चले गए। गार्गी दिगंबरा है, गार्गी ने कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ, संतों के सामने गई तो संतों ने नजर नीची कर ली। कहा मैंने तो सोचा कि मैं ब्रह्म ज्ञानियों के पास आई, तुम तो संसारियों से भी गए गुजरे हो। इस आत्मा पर शरीर का वस्त्र है तो वस्त्र पर वस्त्र क्या डालना, तुमने नजरें क्यों झुकाई? फिर सब ऐसे खड़े हो गए, नहीं माता आई है, ज्ञानी है, बाहर से नहीं ब्रह्म ज्ञानी को आप पहचान सकते। तो गोरख कहते हैं ये जो बह रहा है बाहर को, इस शक्ति को जरा योग से गुरु ज्ञान से उधरोगामी करो, उल्टे मूल डाल नहीं रहे, फिर कोई रास्ते में अड़चन रहेगी नहीं, वस्त्रों की भी नहीं, पहाड़ का छोटा रात्यों बहे। फिर तो लंगोट भी नहीं रहा, कल लंगोट के पक्के रहना, लंगोट कस के बांधो, ये भी नहीं रहा। अब तो इतने हो गए कि मस्ती में बैठे। सुखदेव जी और नारद एक जैसे लगते हैं। अगर नारद की बाल खोल दो, नहाए, नारद बाहर निकल दो, बिल्कुल सुखदेव जैसे लगते। तो सवाल हुआ कि दोनों में पहचानो, नारद कौन है और सुखदेव कौन? कोई पहचान ना पाए। विदेही मिथिलेश बिहार में जनक जी महाराज, उनकी पत्नी सीता की मैया सुनैना का मैं पहचानती हूँ। एक सोफा मंगाओ, सोफा मंगाया, सेंटर में बैठ गई, कहा इन दोनों को बिठाओ, तो एक बैठने लगा तो ऐसे हो गया, दूसरा बैठा ऐसे करके, बिल्कुल नाल गोडा लग गया, कोई फर्क ही नहीं। कहा ये जो है ना, ये है सुखदेव, इन्होंने पता ही नहीं नर कौन नारी कौन किन्नर कौन। आ जड़ा थोड़ा साइड से हट गई, नारद नटखट गए, 1 मिनट में पहचान लिया। ब्रह्मनिष्ठ ऐसे होते हैं, उनके लिए केवल ब्रह्म है, जित देखो तित श्याममयी है, बाकी कोई रह नहीं गया। जब गुरु के सानिध्य में गए तो उल्टे मूल डाल नहीं रहे, फाड़ कचोटा रात्यों गए, ना वो चीजें ना वो गले, व्यंद ना ही सो भगमुख ढले। ऐसा नहीं है कि किसी को देख करके वो स्लिप हो जाएगा, नहीं, वो तो तारण योग बन गया, दूसरों को तारणहारा बन गया। एक और करते हैं, फिर छुट्टी करेंगे। 239 शब्दी है, 239th saying of गुरु गोरखनाथ। बिन बेसंतर जोत बलत है, गुरु प्रसादे दीठी। मेरे गुरु मच्छिंद्र नाथ की कृपा से मैंने वो जोत देख ली, जब वो प्रसन्न हुए, उन्होंने मेरे को ये इल्म ज्ञान दिया। मैंने एक ऐसी जोत निरंजन देखी जिसमें कोई घी नहीं है, वो ऐसे ही जल रही। आत्मा मैंने पहचान ली, परमात्मा में मिल गया, बूंद सागर हो गई। स्वामी सीला अलूणी कहिए, जिन चीना तिन दीठी। जिन चीना, जिन्होंने खोजा ना उसको चाहा, फिर उन्होंने वो जोत देखी। लेकिन मिलेगा कैसे? ऐसे स्वामी शिला अलूणी कही, स्वामी शिला वाले उनको मिले। अब ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा।
अब कोई समझाएगा तो आप समझ जाएंगे। ऐसा स्वामी शिला क्या होती, जब किसान लोग फसल काटते हैं ना, थ्रेशर लगे, विनोइंग विंड चल रही है, इधर भूसा हस्क तूड़ी गिर रही है, इधर गेहूं कणक गिर रही है, तो वो जो ले गए तूड़ी उठा के, गेहूं उठा के, कटाई हो गई, अब जो बाकी दाने बचे उसको चुग करके फिर खाने वाला, उसको बोलते हैं कि ये है स्वामी शिला। किसान ने कह दिया हाँ जी असी तो खेत वाढी भी होगी, हार्वेस्ट होगी, असी तो ले गए सारे दाने, अच्छा कोई ना बेचारा चुगदा पे लैन दे यार, लैन दे असी करना एवं बेकार ही जाने, चुगदा पे। जो इतना संतोषी है अलूनी, उस गेहूं को चुग करके फिर पीस करके फिर रोटी बना के नमक के बगैर ही खाता है, जो इतना संतोषी हो जाता है उसको वो ब्रह्म मिलता है। इदा ही थोड़ी कि सारे मालपुड़े खा खा के फिर तो मिल जी मंजिंद पेन चाय की चुस्की लेते, मोबाइल चलाते, फिल्म देखते। कुछ तो त्याग करो। जाही विधि राखे राम थाई विधि रही। चने दे चबाने के लिए तो चबाओ, 56 वो हो तो फिर उसकी मर्जी, हम जीव के स्वाद में नहीं उलझे। गुरु कह रहे हैं कि भैया बिन बैसंतर ज्योति बलत है, गुर प्रसादे तिथि। अग्नि नहीं है लेकिन फिर भी वो ज्योत जल रही है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई घी नहीं, कोई तेल नहीं, फिर वो जल रही है। ये मैंने गुरु मच्छिंद्र की कृपा से जाने, लेकिन कौन जान सकता है? स्वामी शिला अलूनी कहिए, जो स्वामी शिला की पद्धति अपनाए, खेत में बचे हुए दाने तो वो उसको वो मिलते हैं प्रभु। जिन चीना तिन दिट, जिन्होंने ये मार्ग अपना लिया कि बस लाइफ एंड डेथ का सवाल है। भरत जी कहते हैं कि मेरे प्रभु जमीन पे सोते रड़े पे, तो मैं उनसे नीचे सोऊंगा, खड्डा खोद के बीच में पोरे सोते हैं। देखो मेरे स्वामी कंदमूल खाते हैं तो देखो कितनी तपस्या होगी। गाय को खिलाते हैं, गाय का गोबर बीनते हैं, बीच में से जो निकली गेहूं की कोई दाना, हाँ उसको पानी में धो के स्वार के उबाल के दलिया बना के उसका खाते हैं। ना बीच में नमक है तो ना बीच में। 90 किलो के थे भरत जी, 27 किलो के रह गए। देखो कितनी तपस्या करी, कंकाल ही रह गए। आए मेरा प्यारा, आए मेरा प्यारा। और जब हनुमान जी को वो कहने लगे, हनुमान जी ने कहा आपने तो लेट करा दिया, मैं संजीवन पहाड़ लेके जा रहा था, हमने बाण मार दिया। तो कहा कोई बात नहीं, मैं बाण संधान करता हूँ, अनुसंधान तुम ऊपर बैठो, तुम्हें सीधा वहीं पहुंचा दूंगा जहां तुम कह रहे। तो एकदम से हनुमान जी की हंसी निकल गई कि सूखा सड़िया बंदा यार की मिन पंचो। लेकिन जैसे ही बैठे तो कहा नहीं भाई, जिनमें राम का बल है उनको बाहरी बल की जरूरत नहीं। जय जयकार करने लगे कि अब मेरे को समझ में आया कि कोई भी काम करो तो तुम्हारा नाम ले देते हैं। उन समझ है तो तू अंदर ना बल लेके बैठे। रघुपति की नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इतना मेरा वजन है, हनुमान जी कहते मैंने बढ़ा भी लिए, लेकिन ये तीर डोला नहीं, ये भेज के छोड़ेंगे। सच में राम के रूप है, इसलिए दुनिया राम को भजती है और राम इनको भजते हैं। रोज मेरा भरत है ऐसा, मेरा भरत है ऐसा। हमने वहां तक पहुंचना है, गुरु ज्ञान से पहुंच पाए। मां गायत्री से उस दिव्य ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रार्थना।